हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाना। इस डिज़ाइन को रेडी करने के लिए आपको अपने साइज के हिसाब से बैक पल्ले पर कटिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कट कर चुकी हूँ। 15 इंच हमारी लंबाई है बैक पल्ले की और 7 इंच हमारे शोल्डर है, क्योंकि ये डिज़ाइन है जो बॉट नेक पर रहेगा। 6.5 इंच में शोल्डर ली हूँ और हमारा साइज है 32, तो 32 का चौथा भाग मैं 8 इंच ली हूँ, 2 इंच मार्जिन है। मैं इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स पेपर पेस्टिंग से बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं ये पेपर पेस्टिंग ली हूँ। ये हमने डबल फोल्ड में रख रखी है, तो इस पर ही हम अपने नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉट नेक के लिए हम 3.5 इंच चौड़ाई रखेंगे नेक की, और लंबाई में यहाँ 10.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। नीचे से 3.5 इंच की ही चौड़ाई रखेंगे और फिर हम लाइन को सीधा करेंगे और ऊपर की तरफ भी हमें लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद से ऊपर वाली साइड से 3.5 इंच नीचे एक मार्किंग और करेंगे और फिर लाइन को हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 बॉक्स रेडी हो चुके हैं। अब जो ऊपर वाला बॉक्स है, इसमें हम बॉट नेक का शेप देंगे। तो कोने से हम 1.5 इंच की दूरी रखेंगे, फिर यहाँ पर ये शेप बन जाएगा। अब इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में हम डिज़ाइन के लिए मार्किंग करेंगे। नीचे से 3 इंच ऊपर मार्किंग करनी है, फिर लाइन से आपको 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग करनी है। और इसके बाद देखिए, जो नीचे वाला कोना है 1.5 इंच ले लीजिए, इससे आपको शेप देने में आसानी होगी। फिर आप इस तरीके से शेप दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर निशान लगाकर हम शेप देंगे तो हमें ना डिज़ाइन का शेप बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर देखिए डिज़ाइन की मार्किंग कर लिए हैं। इसके बाद से आपको डिज़ाइन के बाहर वाली साइड से ना 1-1 इंच दूरी से मार्किंग करना है। शेप के अकॉर्डिंग आप 1 इंच की दूरी पर मार्किंग कीजिएगा। अब हमें डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं दोनों साइड पिन लगा रही हूँ ताकि हमारा जो पेपर पेस्टिंग है वो हिले नहीं। तो सबसे पहले हम बाहर वाले निशान पर कटिंग करेंगे। बाहर से कटिंग करने के बाद से अब जो अंदर की साइड हमारा निशान मार्किंग हो रखा है, उस पर हमें कट कर लेना है। तो मैंने इस डिज़ाइन को कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अस्तर वाले कपड़े को खोलना है और मैं अस्तर के ऊपर इसे चिपकाऊंगी। अगर आपका मेन कपड़ा पतला है तब तो आपको अस्तर पर नहीं चिपकाना है, अलग से अस्तर लेकर उस पर पैटर्न बनाकर ही लगाना है। अगर मोटा कपड़ा है तो आप अस्तर पर चिपका सकते हैं। ये इसलिए है ताकि आपका पैटर्न दिखे नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे, इसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। मैं यहाँ पर प्रेस लगा ली हूँ। अब इसके बाद हम देखिए मेन कपड़े को लेंगे और मेन कपड़ा है जो, उसे सीधी साइड से रख रहे हैं। सीधी साइड से रखने के बाद से आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद पिन लगा लीजिए बीच में, और फिर जो हमारा डिज़ाइन है यानी पेपर पेस्टिंग है ना, इसके किनारे से हमें पूरे ही नेक पर और नेक के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाते चलना है। इस टाइप से घुमाएंगे और अब यहाँ से जैसे हमारे कोने बने हुए हैं ना, उसी प्रकार से हमें कोने पर सिलाई को बाहर निकाल देना है। सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हमें डिज़ाइन को कट कर देना है। थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखेंगे। कपड़े को कट कर दिए हैं। अब पूरे ही डिज़ाइन पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। और इसके बाद अगर आप अपनी कमर पट्टी पर कमर पर पट्टी लगा रहे हैं, तब तो आप अभी पलट सकते हो। और अगर इसे डायरेक्ट पलट रहे हैं तो पहले आप सिलाई लगा लीजिए नीचे की साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए, और अब इसे साइड से हम यहाँ से उठाकर पलट लेंगे। तो हमारा कमर और नेक दोनों ही रेडी हो जाएगा। अब हमें डिज़ाइन के कोने अच्छे से निकाल लेने हैं। इस तरीके से किसी भी नुकीली चीज़ से ये आसानी से निकल जाएंगे। और अब पैटर्न को सीधा करते हुए हमें पहले कमर की साइड सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इस पर पहले प्रेस लगा सकते हैं, प्रेस से अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो खुली वाली साइड है ना, यानी मेन कपड़े को अस्तर के साथ हमें सिलाई भी कर लेना है साथ की साथ साइड से, और गले पर भी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको टॉप स्टिच लगाना है इस टाइप से।
सिलाई को हमने लगा लिया है। अब इसे उल्टा करेंगे और अस्तर के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हमें कटिंग कर लेना है इस टाइप से। तो दोनों ही साइड से हम कपड़े को छांट लिए हैं और अब जो बैक टक्स होते हैं हमें उन्हें भी कंप्लीट कर लेना है साथ के साथ। टक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ब्लाउज को साइड में हटाएंगे। अब मैं इसके लिए पोटली बटन रेडी करूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैं कपड़ा ली हूँ मैचिंग के अकॉर्डिंग, और ये हम जैसे कि छोटी छोटी हमारी कतरन बचती है ना वो लिए हैं। आप इनके और टुकड़े कर लीजिए। फिर हम कतरन को हाथ में लिए हैं और इसको गोल आकार देते हुए कपड़े के बीच में रख लिए हैं। अब यहाँ पर सेम कलर का हमें धागा चाहिए। धागे को अच्छे से पोटली को लपेटना है आपको जब तक कि अच्छे से लिपट नहीं जाए। अब इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर छोटे छोटे फिर से टुकड़े लेंगे और कपड़े हमें सेम ही आकार में लेना है ताकि हमारी पोटली एक जैसी ही बनकर रेडी हो। जो मेन कपड़ा है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई 1.5 इंच लंबाई में रखा है और छोटी छोटी कतरन के साथ इसे बना रहे हैं। अब सेम तरीके से इस पोटली को भी हम रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पोटली रेडी कर ली हैं। इसी के साथ हम जितनी भी हमें डिज़ाइन के लिए पोटली की ज़रूरत पड़ेगी उतनी पोटलियाँ हम पहले से रेडी कर चुके हैं इस तरीके से। अब हम फ्रेंड्स इन्हें नेक पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अपना नेक लेंगे और जो नीचे वाला हमारा राउंड शेप दिया है हमने उसके ऊपर हम इसे लगाएंगे। तो ये हमारा जो कोना है ना इसे हम 1/2 इंच छोड़ते हुए यानी 1/2 इंच छोड़ेंगे ऊपर की साइड से, फिर हम पोटली को लगाना शुरू करेंगे। तो पोटली को उठाएंगे और 1/2 इंच से कम गैप देते हुए बीच में एक दूसरे के बाद पोटली यहाँ पर सेट करते हुए चलेंगे इस टाइप से। आप अपने हिसाब से इनका गैप रख सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा गैप नहीं दी हूँ पोटली में इस टाइप से। पोटली बटन से फ्रेंड्स हमारा नेक डिज़ाइन है ना भले ही सिंपल हम रखें, अगर पोटली को उसमें लगा दिया जाए ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन बन जाता है, क्योंकि पोटली से डिज़ाइन में कुछ अलग ही लुक निकल कर आता है। तो देखिए हम दूसरी साइड आ चुके हैं नेक के और हमने पोटली को भी यहाँ सेट कर लिया है। इसके बाद देखिए एक सिलाई हम किनारे से लगाए हैं, लेकिन इससे हमारा कपड़ा पलटेगा। तो हमें क्या करना है, एक पैर का मार्जिन का गैप देते हुए ना दूसरी सिलाई को लगा लेंगे। इससे हमारा कपड़ा सेट हो जाएगा। अगर आपका कपड़ा बाहर आ रहा है तो उसे हाथ से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को कंप्लीट करें। सिलाई हम कंप्लीट कर लिए हैं और फिनिशिंग से हमारा जो पोटली का कपड़ा है वो दब चुका है। इसके बाद अब हम ऊपर की साइड भी नेक पर सिलाई लगा लेंगे उतनी ही दूरी से जितनी हम नीचे की साइड लगाए हैं। अब इसके बाद देखिए उल्टा करेंगे। दूसरी सिलाई से कपड़ा जितना दबना है वो दब चुका है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे ताकि हमारे उल्टी साइड भी ना डिज़ाइन पर जो फिनिशिंग दिखे, ये उबड़ खाबड़ नहीं दिखे, इसलिए एक बराबर से कपड़े को हम कट कर दिए हैं और यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग हो चुकी है। अब मैं ये कपड़ा ली हूँ, इसकी जो चौड़ाई है 1.25 इंच की एक पट्टी ली है हमने और एक पैर का मार्जिन का गैप देते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे सीधे में, क्योंकि मैं इससे डोरी कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हम सिलाई लगा लिए हैं। अब जो कपड़ा है उसमें से हम एक्स्ट्रा कपड़े को छांट देंगे कुछ मार्जिन छोड़ते हुए, और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से अपनी डोरी को पलट सकते हैं। मैं यहाँ पर डोरी पलट ली हूँ इस टाइप से। अब हमारा नेक में से जो कपड़ा बचा था फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऊपर से भी बचा था और नीचे राउंड शेप से भी कपड़ा निकला है। तो इसमें से हम अपनी लटकन के लिए कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे से राउंड था तो मैं साइड में जो कोना बना हुआ है वो कट कर दी हूँ और बीच से राउंड में से ना 2 पीस कर ली हूँ। अब जो जिधर से राउंड है उधर हम सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाते हुए इन्हें पलट लेंगे। तो ये पलट जाएगा। अब इसके किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। सेम तरीके से दूसरे साइड वाले पैटर्न पर भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने 2 पीस तैयार कर लिए हैं। हमारे पास कम कपड़ा है, आप इसमें ज़्यादा भी पीस बना सकते हैं। और अब डोरी के बीच में देखिए बीच में डोरी को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई को मजबूती से लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड वाले लटकन पर भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों साइड ना लटकन बना लिए हैं और इस तरह से अपन लटकन बनाते हैं तो ये बहुत प्यारी बनती है। आप इसमें जितना चाहें कपड़ा जॉइंट कर सकते हैं, यानी जितनी चाहें लटकन बना सकते हैं,
क्योंकि उससे इसकी खूबसूरती और बढ़ती है। इसके बाद से अब डोरी को हम इन कोनों पर सेट कर लेंगे, यानी सिलाई से हम नीचे की साइड डोरी को रखेंगे और पक्की सिलाई से इसे सेट करेंगे। एक साइड हम डोरी लगा लिए हैं, अब सेम तरीके से ही हमें दूसरी साइड भी डोरी लगा देनी है। डोरी लगाने के बाद से फ्रेंड्स हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ यार, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन ज़रूर से कर लीजिएगा। आप इसका फाइनल लुक भी देख सकते हैं। पहनने के बाद से इसका लुक बहुत प्यारा आया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।